हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम विद्यासागर जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि आपके प्रवेश परीक्षा गाइड है, ओके, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। आपके ये क्लास 6 के लिए है, ओके। सो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि आपका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन है। इसमें असमान आकृति ढूंढना है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। यानी कि 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक जो होगा असमान होगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ओके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। प्रश्नमाला को पहले देख लीजिए। और हाँ, इस पर्टिकुलर चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, जो कि 50-50 करके करेंगे, ओके। यानी कि इस वीडियो में 50 क्वेश्चन और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें 50 क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो चलिए निर्देश इसके डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों में किसी न किसी प्रकार से कोई समानता है और कोई एक आकृति अन्य 3 से भिन्न है। अर्थात 3 आकृतियां का एक समूह है। चारों में कौन सी आकृति एक समूह से यानी कि जो समूह होगा उनसे भिन्न है, उन्हें खोजना है। उस भिन्न आकृति के क्रमांक को OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो यही है टॉपिक। जैसे कि 4 आकृति दिए गए हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर वर्ड ही रखें, तो एक तो हो गया AIOB, इस तरह से हो गया 4 ऑप्शन। अब इसमें कौन सा अलग हो जाएगा, तो देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि ये AIO ये तीनों वॉवेल्स हैं, लेकिन ये बी जो है कॉन्सोनेंट है, ओके। तो इस तरह से ये भिन्न हुआ। यानी किसी भी प्रकार से एक आकृति जो होना चाहिए भिन्न होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल भी मिल गया हो। चलिए तो अब क्वेश्चन को हल करते हैं, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, एक तो त्रिभुज है, देन आपके ये चतुर्भुज, सेकंड ये आपके थर्ड वन इज चतुर्भुज, और ये वाला जो है पार्ट इस तरह से, यानी कि इसमें 2 रेखाएं हैं। तो कुल मिलाकर के इसके अगर ओवरऑल की बात करें तो ये पहला वाला त्रिभुज जो है अंदर से पूरी तरह से ये बंद है इस तरह से। दूसरा वाला त्रिभुज भी अंदर से ये बंद है। तीसरा वाला भी, यानी दूसरा वाला चतुर्भुज है, त्रिभुज नहीं, लेकिन हाँ ओपन नहीं है, ओके, क्लॉज है। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ मेंशन किया, क्या कि पहला वाला त्रिभुज भी अंदर से पूरा ही बंद है, बी नंबर का ये चतुर्भुज बंद है, सी नंबर का भी ये चतुर्भुज बंद है, लेकिन डी नंबर में ये जो डायग्राम है ये खुला हुआ पार्ट है, इस ओर से भी और इस ओर से भी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओके फ्रेंड। डी विल बी द राइट आंसर, ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर में पहला वाला जो ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों पैरेलली इस तरह से लंबवत हैं, ओके। लेकिन हाँ दोनों लाइनें आप देख रहे हो कि पैरेलली लंबवत हैं इस तरह से, ओके। नेक्स्ट वन इज बी नंबर, देखें तो ये हाँ सीधी पाई नहीं है, ये देखिए पहला वाला जो खड़ी पाई था, लेकिन दोनों ही सेम एकदम पैरेलली था। और बी नंबर में जो है ये एक पड़ी पाई है, लेकिन हाँ दोनों ये भी इस तरह से देखिए लंबवत है ना, एकदम पैरेलली हैं। सी नंबर की बात करें तो सी भी दोनों देखिए एकदम सेम है इस तरह से, ओके, पैरेलली है। डी नंबर की बात करें तो डी नंबर जो है क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि ये वाला जो है लाइन क्रॉस कर रहा है, ये पैरेलली नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि लंबवत नहीं है, ओके। तो यही आपका 2 नंबर में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर को देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरे नंबर में ये देखिए सिंपल से एक आयत दिया है, ओके,
ऑप्शन नंबर ए में। बी नंबर में एक आयत और नीचे एक त्रिभुज भी है। सी में भी सिर्फ एक आयत है और डी में भी एक आयत है। तो इन चारों में असमान यानी कि सबसे अलग कौन हुआ? ऑप्शन नंबर बी अलग हुआ। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए एक त्रिभुज और एक आयत दोनों दे दिया है, जबकि हमें पता है ए में, सी में और डी में सिर्फ एक एक आयत है। ओके, तो इस वजह से बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए में देखिए इस तरह से 3 लंबवत ऐसे लाइन खींचा गया है और इसको एक लाइन इस तरह से काट रहा है। ओके, लेकिन हाँ ये ध्यान रहे कि ये भी बिल्कुल इन 3 लाइनों की तरह सीधे रेखा है। ठीक है, बी नंबर की देखें तो ये 3 लाइनें तो हैं बी में भी, लेकिन ये जो लाइन है ये कटा कटा सा इस तरह से है। ओके, सी में देखें तो सी में भी इस तरह से लाइन है और इन लाइनों को एक रेखा काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। डी नंबर में भी सेम इस तरह से 3 लाइनें हैं और इन 3 रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। लेकिन इसमें सबसे अलग कौन हुआ? ये तो ओवरऑल सबकी बात हो गई कि एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है इन 3 रेखाओं को, लेकिन इसमें एक अलग हो गया ये वाला। इसमें जो आपको ये रेखा दिख रहा है ये खुद कटा हुआ रेखा है। ओके, तो इसी वजह से आपका बी नंबर सबसे अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5 में हम क्या देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में एक कोण बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी में एक कोण है, ऑप्शन नंबर सी में भी एक कोण है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में 2 कोण दे दिए गए हैं। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सबसे अलग है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। इसमें अगर देखें तो इधर से एक रेखा है ऐसे और एक ऊपर काला लघुवृत्त, एक नीचे काला लघुवृत्त। ठीक है, बी नंबर में ये वाला रेखा जो है इस ओर हो गया। ओके, यानी पहला वाला में ये वाला पीछे था। ओके, ये रेखा पीछे है, दूसरा वाला में यही आगे आ गया और ये वृत्त इस ओर आ गए। ठीक है, यानी कि सेम है हम कहें तो। और सी नंबर में देखें तो ये जो है आपके तीर के निशान बना दिया गया है। ओके, डी नंबर में भी बिल्कुल ही सेम है। ओके, इस तरह से 2 लघु काले वृत्त ऊपर नीचे और ये रेखाएं, तो ये सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो है सिर्फ ये वाला त्रिभुज यानी कि अगर कहें तो एरो बना दिया गया है, यानी तीर का निशान, तो ये सबसे अलग हो गया। ओके, बाकी तीनों ही सिमिलर है, ए बी और डी। ओके फ्रेंड, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अब 7 नंबर में क्या डिफरेंसेस हैं, तो 7 नंबर की बात करें अगर, ओके, तो 7 नंबर में देखिए ये एक वृत्त के 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा है, जैसे कि एक वृत्त बनाइए। ओके, इस तरह से इसे कट कर दीजिए। आपको पता है कि ये वाला एक टुकड़ा यहाँ पर मौजूद है। ओके, यानी ये भी एक वृत्त का टुकड़ा है 4 टुकड़ों में से। ओके, लेकिन बी नंबर ये एक वृत्त का टुकड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि ये चपटा सा है। ठीक है ना, बहुत चपटा टाइप का है। सी नंबर भी एक वृत्त का टुकड़ा बनेगा। ओके, और डी नंबर भी एक वृत्त का टुकड़ा बनेगा। तो इसमें सबसे अलग कौन हुआ? सबसे अलग यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये एक वृत्त का टुकड़ा नहीं है फ्रेंड। तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, 8 नंबर देखिए, वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है जो कि ऊपर की ओर यानी एक रेखा है और नीचे ये यानी कि ऊपर इस तरह से है। ओके, और नीचे ये 2 रेखा वाला 2 कोण हम कह सकते हैं कि बन जाएगा। तो ये हो गया आपका वृत्त के अंदर त्रिभुज ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी में भी वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है और सी वाले में वृत्त के अंदर एक वर्ग है, डी वाले में भी वृत्त के अंदर त्रिभुज। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इसमें सबसे अलग होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इस वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज है, बाकियों में वृत्त के अंदर त्रिभुज है, इसीलिए
आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन का रूल यही फॉलो कर रहा है जो कि सबसे अलग है। ओके, ऑप्शन नंबर ये वाला सी तो क्लियर हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। डन। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है, एक वृत्त है, इसके ये एरो लगा हुआ है सीधे बराबर पार्ट में, और ये एरो एक नीचे की ओर जा कर के फिर एरो बन रहा है। ओके, बी में भी एक वृत्त है, उसके इस तरह से सीधे एरो गया है फिर नीचे एरो, तो ए और बी तो सिमिलर हो गए। सी में देखिए यही एरो जो है ऊपर की ओर चला गया है वृत्त में, और डी नंबर में भी ये एरो नीचे की ओर, तो इसमें सबसे अलग कौन हुआ? सबसे अलग ऑप्शन नंबर सी हुआ। ओके, क्योंकि ये जो एरो है ऊपर की ओर गया है। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन दिया है ऑप्शन नंबर ए, ये एक सीधा सा प्लस का साइन जैसा है। ओके, और यहाँ पर एक गोला और यहाँ पर एक गोला, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो है ना ऊपर नीचे, यानी इस तरह से एक प्लस का साइन एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर तिरछा तिरछे गोले हैं। ओके, लघुवृत्त है, सफ़ेद लघुवृत्त। बी नंबर में भी ये प्लस का साइन और इसके तिरछे तिरछी लघुवृत्त है। सी नंबर में भी ये प्लस का साइन और इसके तिरछा तिरछी लघुवृत्त है। लेकिन डी नंबर में ये प्लस का साइन तो ऑब्वियसली है, लेकिन ये जो है तिरछा नहीं हो करके ये सेम ऊपर नीचे लघुवृत्त हो गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर और नीचे, यानी कि ऊपर नीचे लघुवृत्त कर दिया गया है, बाकियों में सब में तिरछा है। ओके, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। 11 नंबर में हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए है, वृत्त को 4 टुकड़ों में बांट करके एक भाग को काला कर दिया गया, यानी वृत्त के एक भाग को काला किया गया है। ऑप्शन नंबर बी में भी वृत्त के एक भाग को काला किया गया है। ऑप्शन नंबर सी में वृत्त के 2 भाग को काला किया गया है। ओके, और ऑप्शन नंबर डी में वृत्त के एक भाग को काला किया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसमें वृत्त के 2 भाग को काला किया गया है और बाकियों में वृत्त के एक ही भाग को काला किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं फ्रेंड। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, एक वृत्त है, उसके अंदर आधे पार्ट में, आधा से अप्रॉक्सीमेट कम ही पार्ट पड़ेगा, उसमें एक त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर बी में भी वृत्त के अंदर आधे से कम पार्ट में एक त्रिभुज है। ओके, ऑप्शन नंबर सी में वृत्त के पूरे ही भाग में त्रिभुज दे दिया है। ओके, और ऑप्शन नंबर डी में वृत्त के आधे से कम ही भाग में त्रिभुज दिया है। तो इस वाले में हमारा आंसर कौन होगा? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये जो है वृत्त के पूरे भाग में त्रिभुज बना है और बाकियों में वृत्त के आधे से कम भाग में ही त्रिभुज बनाए जा रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा सभी से, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में देखिए तो ऑप्शन नंबर ए है। देखिए इसमें एक बेलन का डायग्राम है और इसमें 3 लघुवृत्त हैं। ओके, 2 इधर पास पास और एक दूर है। बी वाले में भी देखिए एक बेलन जैसा है और इसमें 2 लघुवृत्त पास पास हैं थोड़े से और एक थोड़ा दूर है। सी वाले में भी देखिए तो ये एक बेलन है और इसमें 2 लघुवृत्त पास हैं और एक लघुवृत्त थोड़ा सा दूर है। और डी नंबर में देखें तो एक बेलन है, इसमें 2 ही लघुवृत्त। तो ये आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर ए बी और सी ये 3 ऑप्शन में जो है बेलन तो है सही, लेकिन इन तीनों में 3 लघुवृत्त हैं। ओके, जो कि 2 तो पास रह रहे हैं और एक दूर हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 नंबर में हम सिंपल वे में ये देख रहे हैं किस तरह से पैरेलली यानी कि लंबवत 3 लाइन यानी 3 सीधी रेखाएं खींची गई हैं यानी कि पड़ी पाई। ओके, पड़ी रेखा और एक इस पर खड़ी रेखा है। ओके, बी नंबर में 2 पड़ी रेखा, एक इस पर खड़ी रेखा। और सी नंबर में अगर कहें तो ये देखिए इस तरह से 3 यहाँ पर है पड़ी पाई और एक यहाँ पर तिरछी रेखा। डी वाले में भी 3 पड़ी पाई और एक तिरछी रेखा। तो ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पर तिरछी रेखा की तो कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि सिर्फ 2 ही ऑप्शन में सी और डी में तिरछी रेखा है। तो ऐसा क्या होगा जो कि 3 में कम से कम समान होने ही चाहिए। तो यहाँ पर एक ही चीज़ समान हो सकता है कि 3 रेखाएं, ये 3 रेखाएं ऑप्शन नंबर ए में भी है, यहाँ पर सी नंबर में भी है और डी नंबर में भी है, जो कि तीनों ही पड़ी रेखाएं हैं। ओके, तीनों ऑप्शंस में। और आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 ही पड़ी रेखा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 नंबर में ऑप्शन नंबर ए है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर कोने पर जहाँ पर कोण होगा वहीं पर एक काला लघुवृत्त बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी में भी एक त्रिभुज है और इसके कोण पर यहाँ पर एक काला लघुवृत्त बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी को देखें तो यहाँ भी एक कोण पर अंदर में लघुवृत्त बनाया गया है, लेकिन एक चीज़ इसमें ज़्यादा हो गई। वो क्या कि यहाँ पर देखिए ये एरो हो गया। ओके, यही ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट वन डी में अगर देखें तो डी में भी बिल्कुल सही है, कोण पर एक लघुवृत्त बना है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, क्योंकि सी में ये जो एरो वाला पार्ट दिया है ये ज़्यादा हो गया, इसीलिए सी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए दिया है, एक वृत्त है और वृत्त के एक ओर तो इस तरह से क्रॉस का साइन है और वहीं आधे पार्ट पर एक और 2 इस तरह से बाहर निकले हुए ऐसे करके पार्ट है। ओके, बी वाले में भी सेम इधर क्रॉस का चिन्ह है पहले और देन यहाँ पर यानी आधे आधे पार्ट में। फिर सी को देखें तो सी में भी यहाँ पर क्रॉस का साइन और आधे ही पार्ट पर ये दोनों ही इस तरह से 2 रेखाएं ऐसे बाहर की ओर है। ओके, और डी नंबर में देखें तो डी नंबर में ये जो है आधा ना होकर के थोड़े ही पार्ट में हो रहा है यानी इतना पर ही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल अगर बात करें तो इस तरह से ये 2 भाग में कट जाएगा, इतना से ए नंबर, बी भी 2 भाग में कट जाएगा और सी भी इस तरह से 2 भाग में कट जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी यहाँ से इस तरह से मुड़ रहा है। तो इसमें आई थिंक आप लोगों को ऐसे ही क्लियरिटी हो गई होगी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये पूरे पार्ट को आधे आधे भाग में नहीं काट रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। 17 नंबर में सिंपल में एक हम कह सकते हैं कि पंखा का जो आपका एक डायना कहते हैं उसे वो वाला बना है, एक पार्ट सिर्फ है उसका जिसमें कि पंखा के 3 लगे रहते हैं ना, तो एक ही है। और इसमें ये छोटा सा लघुवृत्त उसको ऊपर से यानी ड्राइंग दोबारा बना दिया गया है, यही कह सकते हैं। और एक एरो का चिन्ह गया है ऊपर की ओर। ओके, बी नंबर में भी सेम प्रोसेस, ऊपर की ओर इधर, लेकिन इसमें यह है कि ये नीचे की ओर गया है। ओके, डन। तो फिर से मिला लेते हैं। देखिए ए वाले में ये ऊपर की ओर गया, बी वाले में ये एरो अंदर की ओर गया और सी वाले में ये एरो के पीछे का पार्ट है। ओके, तो इसे हमें गोल घेरना पड़ेगा क्योंकि ये आगे का एरो का चिन्ह नहीं है, ये पीछे का है। ओके, और डी नंबर में भी ये आगे का है। ओके, तो डी नंबर में आगे का है तो इसे गोल घेरने की कोई नीड है नहीं। तो इसमें देखिए कि ओवरऑल हमारा आंसर होगा कौन। तो हम सिंपल वे में देख रहे हैं कि इन चारों ऑप्शनों में डायना तो दिया है, सही है। इसमें काले लघुवृत्त भी चारों में है, बिल्कुल सही है। लेकिन एरोज की देखें और इसमें ये हम नहीं मिला सकते फ्रेंड कि कौन आगे की ओर जा रहा है कौन पीछे की ओर, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी आप देखोगे तो ये दोनों में एरो जो है अंदर की ओर गया है और ए नंबर में ऊपर की ओर गया है और सी नंबर में जो है ये तो एरो पीछे की ओर ही दे दिया है, तो ये अंदर की ओर है। खैर इसको
यानी हम कैसे कह सकते हैं कि ये मिलेगा, क्योंकि ये तो आपके एरो के पीछे की ओर है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये जो दिया है तीर का जो पीछे वाला भाग होता है ना, उसका डायग्राम दे दिया है। देखिए यहाँ पर मार्क कर देती हूँ ये वाले पार्ट। ओके, तो इस रीजन से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। ओके, और ये वाला तो ऑप्शन नंबर डी हुआ ही था। चलिए तो आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 डन। 18 नंबर में हमारा कौन सा आंसर होगा, इसे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हम इसे ध्यान से देखें तो ये एक आपके कहें तो शंकु जैसा, खैर शंकु तो ये हो नहीं सकता, एक इसे डायग्राम ही मान लेते हैं। एक डायग्राम इस तरह से फूल जैसा दिया है ना, और इधर के पार्ट जो है ज़्यादा ही कुछ डार्क टाइप के, डार्क ब्लैक हैं। ऑप्शन नंबर बी में भी एक साइड का इधर का डार्क ब्लैक है, यानी ऑप्शन नंबर ए में तो लेफ्ट साइड में डार्क ब्लैक था, ऑप्शन नंबर बी में राइट साइड में डार्क ब्लैक है, और ऑप्शन नंबर सी में ये ऊपर वाला पार्ट जो है डार्क ब्लैक है, और ऑप्शन नंबर डी में इधर आपके लेफ्ट साइड वाला डार्क ब्लैक है। तो लेफ्ट राइट अप डाउन ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं इसमें सिमिलर ये हो जाएगा फ्रेंड कि देखिए इसके जो है साइड हो रहे हैं डार्क ब्लैक, और जो अलग है डिफरेंस है एक ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि इसके ऊपर वाला जो है डार्क ब्लैक है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप दैट्स अ क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को, है ना। तो 19 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, सिंपल वे में एक आयत है, और इस आयत के तिरछे तिरछे पार्ट में दोनों एरो हैं जो कि बीच में जा रहे हैं बीच की ओर। ओके, बी वाले में भी एक आयत है, और इसके तिरछे वाले जो ये पार्ट है तिरछे से तिरछा तिरछी एरो आ रहे हैं जो कि बीच में दोनों ही आ रहे हैं। सी नंबर में देखिए तो ये दोनों वैसे ही है, यानी कि एरो ही हैं, लेकिन इसमें एक एरो के आगे का चिन्ह दे दिया है और एक एरो के पीछे के। डी नंबर में भी देखिए तो एक आयत है, और आयत के अंदर दोनों ओर से एरो आ रहे हैं बीच में तिरछा तिरछी। तो यहाँ पर सबसे अलग ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्योंकि इसमें एक तो एरो आगे का है और एक एरो पीछे का पार्ट है। ठीक है, तो इसीलिए, और बाकियों में सब में क्या है, दो एरो आ रहे हैं आगे और पीछे, यानी कि तिरछा तिरछी आ रहा है, दो एरोज हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक आगे का एरो का पार्ट है और एक पीछे का, तो ये तो कभी आपका राइट आंसर नहीं मिल पाएगा, क्यों? क्योंकि तीन सिमिलर हैं, ए बी और डी आर सिमिलर। ओके, तो सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। 20 नंबर में देखिए तो हम देख रहे हैं कि एक चेहरा बनाया गया है जिसमें कि दो लघुवृत्त वाले आंखें कह सकते हैं, और एक मुंह है जो कि ये ऊपर की ओर है, इस तरह से स्माइल करता हुआ। डन, तो इसे हम कह सकते हैं कि स्माइल करता हुआ है, इस तरह से नोट कर सकते हैं। ठीक है, बी नंबर में ये जो है ये चेहरा ये वाला जो है नीचे की ओर, तो इसको हम सैड के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आंखें तो हैं चारों में ही सिमिलर है, लेकिन अगर इस पार्ट को देखें माउथ के इसके, तो माउथ में हम ये पाएंगे कि यहाँ पर देखिए ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है इस तरह से सीधा वाला, ये तो चारों ऑप्शंस में है। ओके, और ये जो बिंदु है ये दो ही में है, सी और डी में। तो सिमिलर इसमें कौन सा होगा, सिमिलर ये होगा फ्रेंड कि बाकियों में देखिए सबका स्माइल वाला चेहरा है। अब स्माइल का चेहरा कैसे होता है, ऐसे, तो ऐसे ऊपर वाला, और सैड का चेहरा एक ही में है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि देखिए ए सी और डी ये तीनों का चेहरा जो है स्माइल करता हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ये जो चेहरा है सैड वाला है। ओके, आई होप आप लोग ये गुड्डा के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पहला वाला ऑप्शन नंबर ए देखें तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी षष्ठभुज है। ओके, बी नंबर में चतुर्भुज है, सी नंबर में गोला है, और डी नंबर में
त्रिभुज है। यानी हम ये कह सकते हैं फ्रेंड कि देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये जो है ये क्या, ये भुजाओं से बने हुए हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी भुजाओं से बना हुआ नहीं है, ये एक कर्व यानी गोला है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो हैं ए बी और डी ये सब भुजाओं से बने हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे अलग ऑप्शन नंबर सी हुआ, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। डन। 22 नंबर में हम देखेंगे कि एक सिंपल वे में एक आदमी है जिसके दोनों पैर दोनों ओर हैं और यहाँ पर एक आँख बना हुआ है। इस मुंडी में आप लोग देख रहे हो कि एक आँख आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में वहीं दोनों आँखें हैं और दोनों ओर पैर भी है, बिल्कुल ठीक ठाक सा है। ऑप्शन नंबर सी में दोनों पैर एक ओर है लेकिन इसकी दोनों आँखें हैं। और ऑप्शन नंबर डी में दोनों पैर दोनों ओर है लेकिन इसकी दो आँखें हैं। तो इसमें सिमिलरिटी में कैसे हम कहेंगे कि कौन सा आंसर होगा और कौन कौन ऑप्शन सिमिलर हैं, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर पैर मैटर करता नहीं है। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबके दो दो पैर तो हैं, अब एक ओर रहा है या फिर आगे पीछे है ना, यानी दोनों ओर। लेकिन यहाँ पर आँखें जो है ये ए, यहाँ पर ए की एक आँख है लेकिन बी सी और डी की दो दो आँखें हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन एक बनाया गया है, ये इसे भी हम सिंपल वे में एक आदमी ही मान सकते हैं। ओके, और नीचे के ये पार्ट को देखें तो ये एक फ्रॉक टाइप का है, ऊपर अंदर में दो आँखें हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखें तो ये तो नीचे की ओर हो गया है। ओके, और इसके अंदर में ये जो आँखें यहाँ पर होना चाहिए थे इस छोटे से लघु वृत्त में, यानी कि इसके गोले में, लेकिन ये जो है यहाँ फ्रॉक पर आँखें आया हुआ है। और सी में ये आँखें आपके जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में है वृत्त में वैसा ही है और डी में भी सिमिलर है। तो यहाँ पर सबसे अलग कौन हुआ, सबसे अलग हटके जो हुआ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हुआ। ओके, बी में जो है इसकी आँखें फ्रॉक पर चले गए हैं लघु वृत्त से। ओके, तो इसीलिए ये जो आपका है राइट आंसर है। क्लियर है फ्रेंड, बाकियों को तो ये हमें नहीं देखना है कि ये, आई होप आप लोगों को ये भी क्वेरीज आ रहा होगा कि इसके साइड को भी देखेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर साइड मैटर नहीं करता क्योंकि यहाँ पर अलग अलग साइड्स हैं सबके। ओके, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसकी मुख्य बातें हैं आँखें को देखकर। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 23 का बी हो जाएगा। क्लियर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। 24 नंबर में देख रहे हैं कि एक वृत्त है और वृत्त में ये जो है एक सीधा रेखा इस तरह से खींचा गया है बाहर की ओर, ऑप्शन नंबर ए में। बी नंबर में भी एक वृत्त के बाहर सीधा रेखा है और सी नंबर में भी इस वृत्त के बाहर सीधा रेखा है। ओके, डी नंबर में इस वृत्त के बाहर ये एक टेढ़ा फूल जैसा दिया है। तो इसमें सबसे अलग कौन हुआ, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब में वृत्त के बाहर सीधे रेखे हैं लेकिन ऑप्शन नंबर डी में एक टेढ़ा रेखा है जो कि फूल जैसा है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। 25 नंबर में कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि ये एक डमरू जैसा डायग्राम है और इसके ये जो बाहर ये होता है ये एक एरो का साइन है। बी नंबर में भी ये डमरू जैसा डायग्राम है और इसके बाहर ये गोला टाइप का इस तरह से साइज है। और सी नंबर में भी डमरू के बाहर एरो का चिन्ह है। डी नंबर में भी डमरू के बाहर ये एरो का चिन्ह है। तो ओवरऑल बात करें इसमें आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, क्योंकि देखिए ए में, सी में और डी में इन सभी डमरूज के बाहर एरो के चिन्ह दिए हैं। ओके, लेकिन ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा अलग ऑप्शन है जिसमें कि डमरू के बाहर सिर्फ ये आपके गोला जैसा चिन्ह दिया है और कुछ टेढ़ा मेढ़ा लाइन दिया है ना, देख ही रहे हो, विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को। तो बी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। ओके,
क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन नंबर ए में हम ये देख रहे हैं कि 3 डायग्राम एक जैसे सिमिलर हैं और ये 3 कौन कौन से डायग्राम हैं, तो ये आपके चतुर्भुज हैं। ऑप्शन नंबर बी में त्रिभुज हैं जो कि 3 डायग्राम हैं एक के ऊपर एक, और ऑप्शन नंबर सी में देखें तो ये चतुर्भुज हैं 3 डायग्राम। ऑप्शन नंबर डी में देखें तो यहाँ पर आपको चतुर्भुज में 4 डायग्राम मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सिमिलरिटीज़ में क्या हो जाएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 26 में ज़रा ध्यान से देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको एक ही चीज़ अलग मिलेगा कि ऑप्शन नंबर डी आंसर है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 डायग्राम दिख रहे हैं। ओके, बाकियों में 3 3 ही है। ऑप्शन नंबर ए में भी 3 आकृति, ऑप्शन नंबर बी में भी 3 आकृति, और ऑप्शन नंबर सी में भी 3 ही आकृति है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात अलग है कि ऑप्शन नंबर ए चतुर्भुज है, बी त्रिभुज और सी नंबर भी चतुर्भुज, लेकिन आई थिंक आप लोग देखोगे ध्यान से तो ये अलग अलग है। जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में ये चतुर्भुज तो है देख रहे हैं हम, लेकिन ये चतुर्भुज ऑप्शन नंबर सी जैसा नहीं है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि देखिए ये चारों जो है ना डायग्राम्स अलग अलग हैं। हम इसमें सिमिलर एक ही चीज़ देख सकते हैं कि सब में ए बी और सी में 3 3 आकृतियां हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में 4 आकृति है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पहला ऑप्शन है एक वृत्त, एक आपके वर्ग और एक त्रिभुज, जो कि तीनों ही एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2 तो वर्ग हैं जो कि आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं और त्रिभुज अलग है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है त्रिभुज और वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं और वर्ग अलग है, और ऑप्शन नंबर सी में देखें तो वृत्त और वर्ग एक दूसरे को काट रहे हैं और त्रिभुज अलग है। तो यहाँ पर सिमिलरिटीज़ क्या होगी, कौन सा आंसर होगा। देखिए अगर प्रतिच्छेद की बात करें, अगर मैटर है प्रतिच्छेद, तो देखिए ये तो पता है ओवरऑल कि यहाँ पर देखिए कोई ना कोई डायग्राम को सारे ही ऑप्शन में कोई ना कोई डायग्राम काट ही रहा है, हैं। लेकिन हाँ यहाँ पर सिमिलर जो होगा ये हो जाएगा कि देखिए ए में, सी में और डी में ये जो तीनों ही डायग्राम है, एक तो वर्ग है, एक वृत्त है और एक त्रिभुज है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा ऑप्शन हो गया है जिसमें कि 2 वर्ग हैं और एक त्रिभुज है, इसीलिए बी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। अब 28 को देख लेते हैं। 28 नंबर में ऑप्शन नंबर ए दिया है, एक सिंपल वे में आयत है। इस आयत के अगर देखें तो 4 टुकड़े किए गए हैं, जो कि 3 तो बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं और एक बड़ा टुकड़ा हो रहा है। ओके, लेकिन हाँ इसे 4 भाग में काटा जा रहा है। ओवरऑल बात करें, बी नंबर में भी यही एक आयत है और इसको 4 भागों में काटा जा रहा है। ओके, सेम वही ऑप्शन नंबर सी में भी इसे भी एक आयत है जिसे 4 भागों में काटा जा रहा है, लेकिन डी में भी यही एक आयत है जिसको सिर्फ 2 ही भाग में काटा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ए बी और सी तीनों सिमिलर है। क्यों सिमिलर, क्योंकि तीनों को ही 4 भाग में काटा जा रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में इसे 2 ही भाग में काटा जा रहा है, तो इसीलिए डी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऊपर वृत्त है और नीचे एक वर्ग है। वृत्त को यानी कि छायांकित किया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर बी में देखें ऊपर एक आयत और नीचे एक त्रिभुज, लेकिन आयत को छायांकित किया गया। सी में देखें तो एक त्रिभुज और एक वृत्त, इसमें त्रिभुज को छायांकित किया गया। और डी में देखें तो एक आयत और वृत्त, जो कि दोनों ही भाग को छायांकित कर दिया गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ए बी और सी इन तीनों में एक एक पार्ट तो छायांकित है, लेकिन एक एक पार्ट सफ़ेद है, और ऑप्शन नंबर डी में दोनों ही भाग छायांकित कर दिया है, इसीलिए आपका 29 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं।
30 नंबर डायग्राम इस तरह से दिया है कि ये तो एक आपके कहें डायग्राम, ये आधा वाला पार्ट हो जाएगा कहें तो, और एक इस तरह से यानी एच जैसा। तो हम कुल मिलाकर के एक ही बात कह सकते हैं कि इसको अगर मिलाएंगे ना तब भी हमें ये डायग्राम बन नहीं पाएगा। बी नंबर में ये एक गोला है छोटा वाला, एक बड़ा गोला। सी में एक इस तरह से चतुर्भुज है और यहाँ पर एक इसका टुकड़ा है। और डी नंबर में एक त्रिभुज है, इसका यहाँ पर एक टुकड़ा है। तो यानी इसमें हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर हम एक ही चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर, तीनों ही ये जो डायग्राम दिए गए हैं इसमें तो एक आपका फुल पार्ट दिया है और एक छोटा सा सिर्फ उसका टुकड़ा दिया गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जो है एक छोटा गोला और एक बड़ा गोला है। क्लियर है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही पूर्ण आकृति हैं। लेकिन ए, सी और डी तीनों में ही एक एक हाफ हाफ आकृति है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड? तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को 31 नंबर में ऑप्शन नंबर ए दिया है, एक वर्ग है उसको एक छोटा सा वृत्त काट रहा है कोने पर। बी नंबर में देखें तो एक वृत्त है और उसको एक त्रिभुज कोने पर काट रहा है। सी नंबर में देखें तो एक आयत अलग है और एक वृत्त अलग है। और डी नंबर में देखें तो एक बेलन है और उसको बेलन क्या आयत ही कहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो एक आयत है उसको एक वृत्त काट रहा है। तो यानी कि हमारा राइट आंसर इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। अब कैसे सी होगा? क्योंकि देखिए ये जो दोनों आकृतियां हैं ये आपस में नहीं मिल रही हैं। क्लियर है ना? ये वाला जो है अलग अलग है। ओके, तो इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। 32 नंबर में देखिए एक नीचे आपका वर्ग है और एक ऊपर वर्ग है, दोनों ही सटे हुए हैं। ओके, और बी नंबर में देखें तो बी नंबर में तो दो आपके वृत्त हैं ऊपर नीचे। सी नंबर में यहाँ पर एक वर्ग और यहाँ पर एक वर्ग, यानी दोनों सटे हुए हैं। और डी नंबर में देखें तो डी नंबर में भी यहाँ पर एक ऊपर आपके वर्ग दिया है और नीचे एक आयत है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 32 में आप लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। ए नंबर में दोनों डायग्राम एक जैसे, बी में भी दोनों एक जैसे, सी में भी ऑब्वियसली एक दोनों एक जैसे हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये जो अलग है, एक तो वर्ग दिया है लेकिन दूसरा नीचे वाला डायग्राम आयत दे दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को। डन। 33 नंबर क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन नंबर ए एक इस तरह से डायग्राम है, यानी एक ओर का ये पार्ट तो बंद है और एक ओर का इधर का पार्ट खुला है। बी नंबर में देखिए तो पूरे के पूरे डायग्राम जो है खुला ही है। सी नंबर में इतना पार्ट तो बंद है लेकिन बाहर खुला है। और डी नंबर में भी ये वाला तो बंद है लेकिन बाहर खुला है। यानी इसमें आंसर कौन सा होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये हर तरीके से बाहर से बिल्कुल ही खुला हुआ है। लेकिन ए, सी और डी इन तीनों ऑप्शन में एक साइड तो बंद है लेकिन और साइडें खुले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए, सी और डी सिमिलर हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। चलिए तो आगे के क्वेश्चन 34 नंबर को देख लेते हैं। 34 नंबर में हमें ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, जो कि एक स्ट्रेट यानी सीधी रेखा ऊपर की ओर इस तरह से सीधी एरोज ऊपर की ओर जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज बी को भी देखें तो ये सीधी रेखा, सीधी
तीर नीचे की ओर आ रहा है, सी नंबर में सीधी तीर ऊपर की ओर तिरछे जा रहा है, और डी नंबर में ये जो तीर है तिरछा तिरछा दे दिया है, यानी टेढ़ा दिया है, सीधा नहीं। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ए बी और सी तीनों रेखाएं जो हैं तिरछी हैं, सॉरी सीधी हैं, जो कि आपस में यानी बिल्कुल स्ट्रेट लंबवत जा रही हैं। क्लियर है? ओके। तो 34 नंबर में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये ए बी और सी में ये जो तीर हैं सीधे जा रहे हैं, लेकिन डी नंबर जो है तिरछा दे दिया है। क्लियर है? तो इसीलिए डी विल बी द राइट आंसर। आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 35 नंबर, डन। 35 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, ऑप्शन नंबर ए को देखें तो ये एरो अंदर है और अंदर ये है और ये बाहर की ओर इस तरह से डायग्राम है, यानी कि बाहर की ओर से हम कहें तो ये मुड़ करके और एरो अंदर की ओर गया है। बी में भी बाहर से एरो अंदर की ओर गया है, सी में भी बाहर से एरो अंदर की ओर गया है, और डी नंबर में ये देखिए यहाँ पर अंदर से बाहर, ओके ये देखिए बाहर से यहाँ तक तो गया लेकिन फिर बाहर ही है एरो। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, डी नंबर, क्योंकि ये जो है इसमें एरो बाहर की ओर है, लेकिन ए बी और सी में ये जो एरोज हैं बाहर की ओर नहीं बल्कि अंदर की ओर है। क्लियर है? तो ए बी सी सिमिलर इसीलिए हैं क्योंकि इसके अंदर में तीर के चिन्ह हैं, लेकिन डी इसलिए हमारा आंसर हुआ क्योंकि इसमें तीर बाहर की ओर है। ओके, तो डी विल बी द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ऊपर तो एक वर्ग है, फिर अंदर बीच में एक वर्ग और छोटे से पार्ट अंदर में एक वृत्त है, यानी दो वर्ग और एक वृत्त। बी वाले में देखें तो ऊपर त्रिभुज, फिर वृत्त और फिर वर्ग। सी नंबर में देखें वृत्त, फिर वर्ग, फिर त्रिभुज, और डी में देखें तो वर्ग, त्रिभुज और वृत्त। तो इसमें सबसे अलग कौन हुआ, ऑप्शन नंबर ए ऑब्वियसली अलग हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो डायग्राम एक जैसे दे दिए गए हैं, ऊपर के और बीच के पार्ट जो कि एक वर्ग हैं। बाकियों में बी और सी में, बी सी और डी इन तीनों आकृतियों में एक तो आपके वर्ग है, एक त्रिभुज है और एक वृत्त है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे अलग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। 37 नंबर में ये हम देख रहे हैं कि एक सीधा आयत हम कहें तो ऑप्शन नंबर ए में बनाया गया है, बी में भी एक आयत है, लेकिन सी नंबर में एक जो है तिरछा आयत दिया है। ओके, और डी नंबर में एक वर्ग है। ओके, तो हम इसमें कौन से आंसर को चूज कर सकते हैं ये बताना है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला तो एक आयत है, दूसरा वाला आयत है, लेकिन तीसरा वाला ये कोई ना आयत बन रहा है और ना एक वर्ग बन रहा है, ये तो आपके चतुर्भुज है ना, और डी नंबर में ये एक वर्ग है। क्लियर? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखिए ये ना वर्ग हम इसे कह सकते हैं और ना आयत कह सकते हैं, ये एक चतुर्भुज है। ओके, क्योंकि ये तिरछा टाइप का है, तो तिरछा टाइप का जो होता है ये चतुर्भुज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसके अलावे अन्य सभी आकृति में वर्ग या आयत है, ए बी और डी में, तो इसीलिए ए बी और डी सिमिलर है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सबसे अलग हुआ। क्लियर हुआ फ्रेंड? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। डन। 38 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं हम कि नीचे तो एक आयत है, ऊपर में एक छोटा वाला आयत बीच में है और दोनों ओर एक एक लाइनें हैं। कुल मिलाकर के ये बात कह सकते हैं कि एक बड़ा आयत, एक छोटा आयत और दो रेखाएं हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी में भी एक आयत बड़ा है, एक छोटा आयत है, दो रेखाएं। ऑप्शन नंबर सी में भी एक बड़ा आयत, एक छोटा आयत और दो रेखाएं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखिए एक तो बड़ा आयत दे दिया है लेकिन रेखाएं चार दिया है,
इसीलिए राइट आंसर हमारा कौन होगा? ऑब्वियसली डी नंबर, क्योंकि ए बी और सी में एक बड़ा आयत, एक छोटा आयत और एक ये आपके दो रेखाएं हैं, तो इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ, क्योंकि इसमें 4 रेखाएं और एक ही बड़ा आयत दिया है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है फ्रेंड? तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 39 नंबर को देखते हैं। 39 नंबर के ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक वृत्त और ऊपर में ये ए जैसा बनाया हुआ, फिर एक गोला है जो कि बाहर है गोला, और दोनों ओर इस तरह से बराबर पार्ट पर तीर के चिन्ह है। बी नंबर में भी बराबर भाग पर तीर के चिन्ह, ये एक वृत्त है ही, लेकिन ये जो है वृत्त के अंदर छोटा लघु वृत्त दे दिया है, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में ये वृत्त के बाहर लघु वृत्त है। चलिए इसे दूसरा कलर से दिखाने की प्रयास करती हूँ। जैसे कि ये देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए में बाहर लघु वृत्त है, बी में अंदर हो गया, सी में भी बाहर लघु वृत्त और डी में भी बाहर लघु वृत्त है। ओके, बाकी अगर तीर की बात करें तो तीर के चिन्ह तो चारों में ही सेम है। ओके, ये वाला ऊपर नीचे ये इस तरह से तो ये निकला ही हुआ है चारों ऑप्शनों में, और 3 इस तरह से वृत्त है, एक वर्ग है, तो ये तो सिमिलरिटीज नहीं है। सिमिलरिटीज अगर देखें तो ये गोला को मान सकते हैं, जो कि ए में, सी में और डी में बिल्कुल है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसमें ये जो लघु वृत्त, काला लघु वृत्त है, ये अंदर की ओर है। ओके, अंदर में है। तो 39 का आपका आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, क्लियर फ्रेंड? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। 40 नंबर में हम देख रहे हैं सीधी तरह से कि एक आपका वर्ग है और एक त्रिभुज है। ओके, बी नंबर में एक इस तरह से रेखा है और एक गुना का चिन्ह है। ओके, सी नंबर में देखें तो एक चतुर्भुज है और एक वृत्त है, और डी नंबर में एक त्रिभुज और एक आयत है। ओके, तो इस वाले में हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? देखिए 40 नंबर में हमारा राइट आंसर आप लोगों को भी दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, ये बी नंबर हो जाएगा। क्या से? क्योंकि देखिए ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर, इन चारों जो डायग्राम, तीनों ऑप्शनों में जो डायग्राम है ये अंदर की ओर बंद है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल ही खुला है। ओके, ये बंद नहीं है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड? तो बी विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन में हम ये देखें तो ये 1 2 3 और 4, यानी ऊपर 4 एक 5 लाइनें तो इस तरह से हैं। एक आयत कहें, आयत है, आयत के अंदर 4 लाइन खींचे गए हैं, नीचे एक हैच है और फिर ये वाला एक डायग्राम। डन। सेम वही अगर बी को देखें तो इसमें भी आपके लघु वृत्त के अंदर यहाँ पर 2 रेखाएं हैं। ओके, सी को देखिए और टी को देखिए, तो इन सब में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 41 में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ए में, बी में और सी में, इनके अंदर जो है लघु वृत्त के अंदर 2 रेखाएं हैं। ओके, क्लियर है? लेकिन हाँ, इस वाले में ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, सो डी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। ओके, क्लियर है? तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो 42 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए दिया है, ये एक सीधी रेखा अंदर में है, यानी कि सबसे बड़ा वाला बीच में और दोनों ओर 2 छोटे छोटे रेखाएं हैं। बी में भी एक बड़ा रेखा है, ओके, और 2 छोटे छोटे रेखाएं हैं। सी में भी एक बड़ा रेखा, 2 छोटे रेखाएं, और डी में भी इस तरह से एक बड़ा रेखा बीच में और 2 छोटे रेखाएं। तो हमारा राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? 42 में इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा, इसमें सिमिलरिटीज़ क्या हो जाएगी? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये 3 रेखाएं तो हैं, एक बड़ा 2 छोटा, लेकिन ये तीनों एक ही डायरेक्शन में गए हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ये तीनों ही 3 डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। और सी नंबर में भी देखें तो सी में भी 2 अलग, यानी एक और तो जा रहा है लेकिन एक अलग जा रहा है। और डी नंबर में
ये तीनों तीन ओर जा रहे हैं, तो हमारा इसमें सिमिलर जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ए होगा। बाकी बी सी और डी जो होंगे सिमिलर होंगे। अब सिमिलर क्यों होंगे? क्योंकि देखिए ये तीनों जो डायग्राम है तीनों ही अलग अलग रेखाएं में जा रहे हैं। जैसे कि मानिए दो भी रेखाएं में जा रहा है, जैसा ऑप्शन नंबर सी है। सी में दो रेखाएं एक और एक रेखा अलग जा रहा है। लेकिन अगर बी और डी की बात करें तो ये तीनों रेखाएं अलग अलग जा रही हैं। कुल मिलाकर के बी सी और डी की बात ये है कि तीनों रेखाएं अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, पर्टिकुलर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है ना? तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 43 नंबर डन। 43 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। ये एक सिंपल वे में एक वर्ग है। वर्ग के इतने भाग को तो पहले छोड़ दिया गया है ये पतंग जैसा डायग्राम बनाने के लिए, और यहाँ से इसको आधे आधे पार्ट में काट दिया गया है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी में भी देखें तो इसके इतने पार्ट को छोड़ दिया गया और इस तरह से अंदर में ऐसे डायग्राम में कटिंग किया गया है। लेकिन सी में इस तरह से इतना पार्ट को नहीं छोड़ा गया है। और डी की अगर बात करें तो डी में इधर के इतने पार्ट को छोड़ा गया है, लेकिन ये कोण पर नहीं छोड़ा गया है। क्लियर? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये देखना है। ओके, लेकिन इसमें सिमिलरिटीज़ क्या है तो ये देखें। हम ये देख सकते हैं कि यहाँ कोण पर ये एक रेखा खींचा गया है। ओके, और बी में भी ये एक कोण पर रेखा खींचा जा रहा है। हाँ, चूँकि इसमें मल्टीपल रेखाएं हैं, क्योंकि एक ये दो एक तीन है, लेकिन कम से कम एक रेखा तो है ना। और सी में चूँकि एक रेखा भी नहीं खींचा गया है, और डी में यहाँ पर कोण पर एक रेखा खींचा गया है। तो कुल मिलकर के बात यही कह सकते हैं कि ए बी और डी जो है सिमिलर है, क्योंकि इन तीनों ऑप्शंस में एक एक रेखाएं कोण पर खींची जा रही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा इसीलिए आंसर होगा क्योंकि इसके कोण पर कोई एक भी रेखा नहीं खींची गई है, ये सबसे अलग है। क्लियर है? तो 43 विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। चलिए 44 नंबर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के ऑप्शन नंबर ए में जो डायग्राम है यहाँ पर यह है कि एक तो आपके छोटा वर्ग है और वर्ग के लंबवत ये रेखा है। ओके, यहाँ पर भी नीचे एक वर्ग है और ये भी वर्ग के लंबवत रेखा है। बी में भी देखें तो बी में भी ये वर्ग है जो वर्ग के एक तो लंबवत है और ये एक वर्ग है जो कि इस तरह से है। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज अगर सी को देखें तो ये सी में दोनों ही इस तरह से लंबवत दे दिए गए हैं, लेकिन डी में भी अलग है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी होगा। 44 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक रेखा तो समांतर है और एक ऊर्ध्वाधर, यानी कि हम कह सकते हैं एक तो पैरेलली है और एक वर्टिकल है। क्लियर है ना? तो देखिए यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर हम अगर ये कहें कि यहाँ पर जो ए बी और डी हैं, इन सभी आकृतियों में दो वर्ग और दो समांतर रेखाएं हैं, जिनमें कि एक तो ऊर्ध्वाधर और दूसरी क्षैतिज रेखा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल रेखा है। क्लियर है? तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल यानी एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा है ए बी और डी में। लेकिन सी वाला देखिए दोनों ही इस तरह से समांतर यानी बराबर पर ही कर दिया गया है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर को देखते हैं कि इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए ये एक वर्ग है और ऊपर में एक त्रिभुज है, और वर्ग को क्या किया गया कि छायांकित किया गया। बी वाले में देखिए तो एक आयत और आयत के ऊपर वर्ग, तो वर्ग को छायांकित किया गया। और सी में भी देखिए तो एक वर्ग है और वर्ग के अंदर भी वर्ग है, तो इस छोटे वाले वर्ग को छायांकित किया गया। और सी नंबर में एक वर्ग है, अंदर गोला है, तो इस गोला को छायांकित किया गया। तो इस वाले में हमारा राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ओके, सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि देखिए ए बी और डी ये सभी जो आकृतियां हैं इनमें रेखांकित आकृति एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न है ना। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में तो दोनों ही वर्ग ही दिया है ना, तो ये तो अलग है ही नहीं। जैसा कि पहला में आप देख रहे हो त्रिभुज वर्ग, दूसरा में आयत वर्ग, लेकिन तीसरा में क्या दिया है, वर्ग वर्ग ही दे दिया है, और चौथा वाला में वर्ग वृत्त। तो सबसे अलग यहाँ पर क्या हुआ, सी नंबर, सी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। 46 में हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही टी वाला डायग्राम है और दोनों एक ही रेखा यानी कि एक ही डायरेक्शन में सीधे जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर बी को ये अगर देखें तो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में टी है। सी वाले को भी देखें तो दोनों अलग डायरेक्शन में, और डी वाले को भी देखें तो दोनों ही अलग डायरेक्शन में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर, 47 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए में जो ये आपको डायग्राम दिया है इसके बाहर एक काला लघु वृत्त है। ओके, बी वाले में देखें तो इसके अंदर काला लघु वृत्त है, और सी वाले में देखें तो इसके बाहर लघु वृत्त है काला, और डी वाले में अंदर। यानी कुल मिलाकर के इसको तो हम कुछ उतना इवेलुएट नहीं कर सकते कि इसको यानी कि ये आपके सिमिलरिटीज़ में कोई काम करेगा, क्योंकि दो अंदर दो बाहर है, तो ये तो ऑब्वियसली ना ही होना है सिमिलरिटीज़ में। लेकिन अगर इसके कोनों को शायद देखें तो हमें पॉसिबल हो सकता है कि मिल जाए। अब देखिए तो ये 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट में यहाँ 6 कोना है, और बी वाले में देखें तो 1 2 3 4 5 कोने हैं, सी वाले में 5 कोने हैं, और डी वाले में 5 कोने। तो जी हाँ, आई होप अब आप लोगों को सिमिलरिटीज़ मिल गई हो। तो इस वाले में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, अगर आंसर की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 कोण है और बाकियों में 5 कोण है। तो बी सी और डी सिमिलर है, जबकि आपका ऑप्शन नंबर ए अलग है, इसीलिए आंसर हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं, है ना। 48 नंबर में देखें तो ये बड़ा वाला जो डायग्राम है वृत्त, ये थोड़ा सा कटा हुआ पार्ट है, और अंदर वाला फुल डायग्राम है जो कि एक वर्ग है। दूसरे बी नंबर में देखें तो ये त्रिभुज का आधा कटा हुआ भाग है और एक फुल त्रिभुज है। सी वाले में देखें तो ये एक चतुर्भुज का यानी एक आयत का ही कहे तो कटा हुआ भाग है और एक वर्ग फुल दिया है। डी वाले में देखें तो एक त्रिभुज का कटा हुआ भाग है और एक फुल त्रिभुज दिया। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, चलिए थोड़ा सा गौर करिएगा 48 नंबर में। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे और क्यों, क्योंकि देखिए अंदर वृत्त ये देखिए वर्ग है और बाहर क्या है, वृत्त है। तो ये जो दोनों डायग्राम है ये अलग अलग हैं। लेकिन वहीं ऑप्शन नंबर बी में देखिए तो ये देखिए बड़ा वाला जो आधा पार्ट है ये भी आपके त्रिभुज का ही पार्ट है, और छोटा जो त्रिभुज फुल डायग्राम है वो भी एक त्रिभुज है। सेम सी में भी देखें तो सी में भी ये आपके एक वर्ग है और एक यानी कि इस तरह से ये आयत जैसा ही बनेगा। ओके, आयत या वर्ग ही कहें तो इस तरह से, वैसे ये तो वर्ग आयत होगा नहीं, यानी कि वर्ग होगा नहीं, ये एक आयत ही होगा। तो ये एक आयत यानी हम ये कह सकते हैं ना कि कम से कम चतुर्भुज जैसा है, और नीचे वाला भी एक वर्ग है। और डी नंबर में भी देखें तो एक त्रिभुज वाला डायग्राम है और एक त्रिभुज है, क्लियरली मेंशन है। तो ये अलग अलग डायग्राम कौन सा हुआ, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ए के अलावा अन्य सभी आकृति में दोनों आकृतियाँ अलग अलग जगह पर बनी हुई है। और ये भी बात है क्योंकि ये जो दोनों आकृतियाँ हैं ये सब अलग अलग बनी है, लेकिन ये एक के ऊपर एक बन गया है ना। क्लियर है, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ओके,
49 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ये एक बड़ा त्रिभुज है एक छोटा त्रिभुज, दोनों ही अलग अलग है। बी में देखिए तो एक छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त, दोनों ही एक के ऊपर एक हैं। और सी नंबर में देखिए एक छोटा वर्ग और एक बड़ा वर्ग, दोनों ही एक के ऊपर यानी कि अंदर के ऊपर है। ओके। और डी नंबर में दोनों अलग अलग, एक तो आपके वर्ग है और एक त्रिभुज है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसमें आपका 49 आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए नंबर में भी दोनों त्रिभुज है, बी में भी दोनों ही वृत्त हैं और सी में भी दोनों आयत है, एक बड़ा छोटा करके, तो तीनों ही सिमिलर हो गया ए बी और सी, लेकिन डी हमारा अलग हो गया, तो डी विल बी द राइट आंसर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में ये दिया है कि दोनों एक के ऊपर एक दिए गए हैं आपके वर्ग। बी नंबर में देखें तो बी में एक त्रिभुज है और एक वृत्त है जो कि त्रिभुज छायांकित है। सी में देखें तो दो त्रिभुज है जिसमें कि एक त्रिभुज तो छायांकित है। और डी में देखें एक वृत्त और एक त्रिभुज है जो कि त्रिभुज छायांकित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि बी सी और डी तीनों में ही एक एक भाग छायांकित मिल रहे हैं, लेकिन हाँ आपको ऑप्शन नंबर ए में कोई भी छायांकित भाग नहीं दिख रहा है। ओके, तो इसीलिए ये अलग हुआ और ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा फ्रेंड क्वेश्चंस का आंसर। ओके, 50 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का अभी बाकी है जो कि कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो फ्रेंड अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों तक वीडियो के नोटिफिकेशंस पहुंचते रहे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।